आपने सुना होगा, अगर आपने इस दिन घी नहीं खाया तो आप बनोगे घोंघा, जिसको हम घड़ियाल या स्नेल बोलते हैं। जानेंगे ऐसा क्यों बोला जाता था, और हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के लोक पर्व जिसको हम घी त्योहार बोलते हैं। जानेंगे इसके पीछे का लॉजिक, क्यों बोला जाता है घी खाने के लिए, और इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है उससे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस, कुछ ना कुछ तो होता हो जो हमारे घर वाले बोलते थे कि घी खाना है। तो वही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप इस वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें जो हमारे एंसेस्टर्स जो या पूर्वज हमारे जो भी ट्रेडिशन, जो भी कल्चर, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता ही था। आजकल हम मॉडर्न चीज़ की वजह ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, हमको चीज़ें बताने की कोशिश भी कर रहे थे, बट हम छोटे होते या हमें इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे, या हमारे पूर्वज हमको बता नहीं पाए। बट हम इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें जानेंगे घी तैयार के बारे में। उत्तराखंड में हम देखें तो यहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा होती है, और फार्मिंग होने के साथ साथ यहाँ पर हम कुछ फेस्टिवल ऋतु के अकॉर्डिंग या सीजन के अकॉर्डिंग, या कुछ फेस्टिवल हम उसको फसल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है हमारा हरेला। हरेला हम श्रावण मास की शुरुआत में बनाया जाता है, और हम इसमें बेसिकली प्रे करते हैं कि जो भी हमारी क्रॉप्स है, जो भी हमारी फसल है, वो बहुत बेस्ट हो। हम बात करेंगे घी त्योहार के ऊपर। घी त्योहार हमें इंडिकेट करता है कि जो भी हमने फसल लगा रखी है, जो भी हमने क्रॉप्स लगाए हैं, उसको पकने का एक सही समय आ रहा है, तो आप तैयार हो जाइए। और दूसरा ऐसा रहता है, जो हमारी रेनी सीजन रहता है इससे पहले, तो उसमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे नेचर बहुत हरी-भरी घास रहती है, और जो भी हमारे गाय, भैंस, जो भी हमारे जानवर रहते हैं, वो एक अच्छा अमाउंट में हरी घास खाते हैं, जिससे एक अच्छे अमाउंट में दूध, घी, मक्खन ऐसी चीज़ प्रचुर मात्रा में होती है, और उसका एक तरह से लुत्फ़ उठाने का सही समय समझ सकते हैं। पर सवाल उठता है कि हम इसी दिन क्यों घी त्योहार मनाया जाता है। घी त्योहार हमारा भाद्रपद की पहली संक्रांति को मनाया जाता है, और पहाड़ी में देखा जाए तो जो हम भाद्रपद को हम भादों का महीना करके भी संबोधित करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमको यहाँ पर कोई सीजनल चेंज देखने को मिलता है, जिसको हम ऋतु परिवर्तन बोलते हैं। यहाँ पर आपको बरसात में भी आपको कमी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू द वर्षा ऋतु पर, जब से भादों का महीना स्टार्ट होता है। इस समय पे सीज़नल चेंज की वजह से जो हमारी पाचन अग्नि होती है, जो कि हमारी मंद या धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ आने लगते हैं, और एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होने के कारण बैक्टीरिया की ग्रोथ होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको सर्दी, जुकाम, बुखार या पेट संबंधी समस्याओं के होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए जो उसके शरीर के त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उनको भी एक सम अवस्था में या बैलेंस स्टेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट सीजन चेंज की वजह से जो हमारे त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि हमें आगे जाके फर्दर प्रॉब्लम लीड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर तक जाना कि सीजन चेंज हो रहा है, सीजन चेंज होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब बात करेंगे, हमने जैसे बोला कि सीजन चेंज की वजह से जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो कम हो चुकी होती है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। अगर हम प्रॉपर घी का सेवन करेंगे, जो हमारी जठराग्नि है वो दोबारा बढ़ने लगेगी और एक बैलेंस स्टेट में आएगी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने कहीं अग्नि या फायर देखी होगी, आपने उसमें अगर घी डालेंगे, जो आग होती है, जो फायर होती है, वो बढ़ने लगती है। इन द सेम वे अगर हम घी का सेवन या घी को हम खाते हैं, जो हमारी जठराग्नि, जो हमारी फायर है, वो बढ़ने लगती है, और एक बैलेंस स्टेट में आके हमारा डाइजेशन इंप्रूव करती है। अगर आपको फिर भी कोई डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू है, तो अपने नज़दीकी वैद्य से सलाह लें और जानें कि आपका डाइजेशन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। दूसरी हमने इसमें बात की थी कि हमारे त्रिदोषों का प्रकोप होने लगता है, ये त्रिदोष इम्बैलेंस होने लगते हैं, जैसे वात, पित्त, कफ। अगर आप देखें तो रेनी सीजन में क्या रहता है, हमारे इन्वायरमेंट पूरा ठंडा रहता है। ठंडा होने की वजह से इन्वायरमेंट में भी हमारा वात का प्रकोप होता है, और हमारी बॉडी में वात का प्रकोप होने लगता है, जिसका कारण आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में ड्राइनेस आने लगेगी, या हमारा गट में ड्राइनेस आने लगेगी, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए घी का सेवन करना चाहिए, जिससे आपका जो गट है, गट भी लुब्रिकेट होगा, और आपको एक अच्छे कॉन्स्टिपेशन से भी आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरी, ड्राइनेस की वजह से आपकी हेयर में फ्रिजीनेस आ सकती है, ड्राइनेस आ सकती है, तो उसको भी आप घी के सेवन से आपका वो दूर होगा। दूसरा, आपका स्किन में आपको रूखापन महसूस हो सकता है, तो स्किन का रूखापन भी आपका घी के सेवन से आपका दूर हो सकता है। और साथ में जो हमारे गट के बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे आंतों के बैक्टीरिया होते हैं, या उनका एनवायरनमेंट या उनका फ्लोरा को एक इम्प्रूव करता है, जिससे हमारा डाइजेशन और इम्प्रूव हो। साथ-साथ में इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, इन समस्या से आपको छुटकारा देखने को मिल सकता है। तो इससे बोल सकते हैं कि हमारा जो घी रहता है, क्लेरिफाइड बटर बोला जाता है जिसको, वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आई विश आपको समझ में आया होगा कि क्यों बोला जाता था कि अगर घी त्योहार के दिन घी नहीं खाओगे तो बनोगे घोंघा, जिसको हम घड़ियाल या स्नेल बोला जाता है।
क्योंकि आपका सारा ही प्रोसेस स्लो हो जा रहा है। आपका डाइजेशन स्लो है, आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपकी डेली डे टू डे एक्टिविटी स्लो हो जाएँगी, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप एक स्नेल बन जाओगे या आप घड़ियाल बन जाओगे। वीडियो को शेयर कीजिए अपने पहाड़ी दोस्तों के साथ, जो कि अपना कल्चर भूल रहे हैं। भूल भी नहीं रहे थे जिन्होंने घी त्याग के दिन घी नहीं खाया, या आप घी का इंटेक नहीं कर रहे हैं, उनसे बोलिए कि घी का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मिथ तोड़ना चाहूँगा कि जो हमारे मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स थे, वो पहले बोलते थे कि घी खाने से हमें कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, एसिडिटी न जाने कितनी-कितनी बीमारियाँ होती थी। बट अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि घी खाने से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो अच्छे से घी खाइए। अगर आपको फिर भी घी खाने से आपको इंडाइजेशन हो रहा है या आप घी नहीं पचा पा रहे, क्योंकि घी पचाने के लिए भी आपको शरीर में ताकत चाहिए, तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी वैद्य से हमको संपर्क करें। बाकी रही ये बात, हमारी आयुर्वेद में बहुत साल पहले ही लिख चुकी थी, हज़ारों 5000 साल पहले लिखी जा चुकी थी। मैं आपसे जल्दी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ या ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।